Children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9th का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर और आज इसमें हम डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं मिक्सचर्स के बारे में। और मिक्सचर्स के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं उनकी सेपरेटिंग टेक्निक्स। तो अभी तक हम ऑलरेडी 4 लेक्चर्स में सेपरेटिंग टेक्निक्स को पढ़ चुके हैं और वहां पे हमने वेरिड सेपरेटिंग टेक्निक्स सीखी हैं। जैसे कि हमें सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करना है तो हम वहां पे क्या करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का ध्यान रखेंगे कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो चाहे हम दोनों सॉलिड्स को अलग अलग देख सके तो हम उनकी हैंड पिकिंग कर सकते हैं, हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि दाल को चावल से अलग करना हो तो हम वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कर सकते हैं सेपरेशन ऑन द बेसिस कि अगर उनमें से एक वॉलेटाइल हो एक नॉन वॉलेटाइल हो, हम सब्लिमेशन कर सकते हैं। और हमने ये भी सीखा कि अगर हमारे पास एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो तो हम उनको भी सेपरेट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? वहां पे अगेन हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर आपको सॉल्ट को पानी से अलग करना है तो पानी हमें चाहिए नहीं, हमें नमक चाहिए, हम उसकी इवेपोरेशन करा देते हैं, पानी इवेपोरेट कर जाता है और सॉल्ट पीछे रह जाता है। अब हमने एक सेपरेटिंग टेक्निक ये भी सीखी थी जहां पे हमारे पास दो लिक्विड्स थे। कैसे लिक्विड्स थे? इमिसिबल लिक्विड्स थे, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल एंड वाटर को हमने कैसे सेपरेट किया था? बाय द यूज ऑफ अ सेपरेटिंग फनल, क्योंकि वो दोनों सेपरेट लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। बट सपोजिटली हमारे पास दो ऐसे लिक्विड्स हों जो कि आपस में मिक्स हो जाए, दे आर मिक्सेबल लिक्विड्स। फिर हम किस तरीके से उनको सेपरेट करेंगे? वेल, और उसके लिए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। और एग्जाम्पल क्या है? मिक्सेबल लिक्विड्स का, जो कि मेरी एक्चुअली में हुई एक लाइफ की स्टोरी भी है। वो कैसी स्टोरी है? वेल, एक बार मैं नेल पेंट लगा रही थी, कलर पसंद आया नहीं तो हमने नेल पेंट रिमूवर लिया, बचपन की बात है, और उसको साफ करना शुरू कर दिया। अब बच्चे थे, ध्यान भी नहीं रखते थे, तो क्या हुआ, नई नई पेंट की रिमूवर की बॉटल थी और मैंने उसको गलती से फेंक दिया। उसमें से काफी सारा नेल पेंट रिमूवर गिर गया। अब हमें लगा डर कि मम्मा से तो डांट पिटेगी, तो क्या किया जाए? तो वेल व्हाट आई डिड वाज, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको शेक कर दिया। और वेल उसके बाद पता ही नहीं लगता था कि उसके अंदर नेल पेंट रिमूवर है या पानी है, दोनों आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। मालूम मम्मा को लगा गड़बड़ हुई है जब वो खुद नेल पेंट रिमूवर को यूज कर रहे थे, क्योंकि वो नेल पेंट रिमूवर से उनकी नेल पेंट रिमूव ही नहीं हो रही थी। तो मम्मा कह रहे थे बिल्कुल बेकार हो गए आजकल के नेल पेंट रिमूवर, इनसे तो नेल पेंट निकलता ही नहीं है। तो वेल वहां पे हमने सच बोल ही दिया कि उसमें मम्मा गलती से मुझसे गिर गया था तो मैंने पानी डाल दिया। तो पर मम्मा को ये मालूम तो नहीं लगा ना उस नेल पेंट रिमूवर को देख के कि उसमें नेल पेंट रिमूवर के साथ साथ पानी भी है। क्यों नहीं पता लगा? वो इसलिए नहीं पता लगा क्योंकि जो नेल पेंट रिमूवर है एंड वाटर दे फॉर्म मिक्सेबल लिक्विड्स। पर अब बात ये है कि अगर मुझे उस दोनों लिक्विड्स को सेपरेट आउट करना हो तो क्या मैं कर सकती हूँ? मेरी मम्मा तो नहीं कर सकती थी, छोटी होते मैं भी नहीं कर सकती थी, बट आज मैं केमिस्ट्री की नॉलेज रखती हूँ तो मैं उनको सेपरेट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? वेल, कर सकती हूँ बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम एक सेपरेटिंग टेक्निक सीखने वाले हैं जिससे हम दो मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। और दो मिक्सेबल लिक्विड्स आपस में एक होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म करते हैं, हम उनको सेपरेट ऐसे तो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमें एक खास टेक्निक यूज करनी पड़ती है, जिस टेक्निक को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये आज का सेपरेटिंग टेक्निक इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप यू विल एंजॉय योर लर्निंग विद मी। सो डिस्टिलेशन हम करते हैं मिक्सेबल लिक्विड्स के लिए। मिक्सेबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? ये वो लिक्विड्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, और दो मिक्सेबल लिक्विड्स हमेशा ही एक होमोजेनस मिक्सचर को फॉर्म करते हैं और उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में हम ब्रीफली करते क्या है? करते हैं हम कि हमारे पास एक लिक्विड है, हम उसको हीट करते हैं।
हीट करने पे वो लिक्विड अपने वेपर्स में कन्वर्ट होता है और फिर हम इन वेपर्स को कलेक्ट करके इनको ठंडा करते हैं और वापस अपना लिक्विड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हम इसको यूज करने वाले हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स, जिसके अंदर हम एक डबल प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहले लिक्विड से वेपर का बनना, दैट इज इवेपोरेशन, और फिर वेपर को कूल करके वापस लिक्विड ऑब्टेन करना, दैट इज कंडेंसेशन. So it will be a double process of evaporation followed by condensation. And the miscible liquids like the acetone and water, they can be separated experimentally by distillation. So ये acetone क्या होता है? ये acetone ही है जो कि हमारे nail polish removers में present होता है. ठीक है? So the nail polish remover, this is nothing but acetone. ओके, सो एसीटोन को और पानी को सेपरेट करना, या मेरे नेल पॉलिश रिमूवर में जितना मैंने पानी डाल दिया था, अगर मैं उसको सेपरेट आउट करना चाहूं तो वेल मैं उसके लिए जो प्रोसेस यूज करूंगी दैट इज डिस्टिलेशन, जिसका एपरेटस यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, एपरेटस को कैसे हम प्रोसीजर करते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं, और पहले सिर्फ अंडरस्टैंड करना और फिर उसके बाद मैं आपको उसका कंप्लीट राइट अप भी दूंगी सो दैट कि आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो आपके सब्जेक्टिव पेपर हो उसके लिए भी वो काम आएगा, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए भी जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल होगा। बट पहले हम क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस में होता क्या है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डिस्टिलेशन प्रोसेस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और ये है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होते हुए की पिक्चर। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि ये एक एक्चुअल में बड़ा सारा एक फ्लास्क है जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, अपना मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, जिसके अंदर एटलीस्ट 2 ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि आपस में कंप्लीटली मिक्सेबल हैं और ये दोनों लिक्विड हैं और हमें इन्हें सेपरेट करना है, जैसे कि वाटर को और एसीटोन को। ठीक है, अब उसके लिए हमने किया क्या कि उसको हमने एक स्टैंड पे रखा और नीचे हमने एक बर्नर रखा और उसको हमें हीट करना है और हम इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर। ये यहाँ पे आप इसमें लेबलिंग में देख सकते हो द थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर आपको इंडेक्स दे देगा कि कितना टेम्परेचर हो चुका है फ्लास्क के अंदर। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब हमने इसको किसके साथ कनेक्ट किया है, हमने इसको कनेक्ट किया है एक आउटलेट के साथ और वो आउटलेट आप इस तरीके से यहाँ से देख सकते हो, राइट। तो जब हम इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे तो वो जो लिक्विड है उसको अपने वेपर में कन्वर्ट करना है। तो जब वेपर बनेगा तो वो यहाँ से ऊपर से, यहाँ पे कॉक लगा हुआ है तो बाहर नहीं जा सकता, यहाँ से वो वेपर पास आउट होगा बाहर इस फ्लास्क में से। इसमें से हमने इसको आगे कॉन्टिन्यूअसली आगे जाके ओपन किया है एक कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर हम उस वेपर को कंडेंस करके लिक्विड बना के इसमें कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इस वेपर को लिक्विड बनाएंगे कैसे, तो वेपर को लिक्विड बनाने के लिए हमने क्या किया है, इसको सराउंड किया है एक ऐसी पाइप में जिसमें हम वाटर को सर्कुलेट करते हैं। वाटर क्या होगा, एक तरफ से हम अंदर सर्कुलेट कराएंगे ठंडा पानी, तो वो जो ठंडा पानी होगा वो इसके टेम्परेचर को, जो वेपर्स हैं उसके टेम्परेचर को लोअर डाउन करेगा और वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म करेंगे और वो हम कलेक्ट कर लेंगे। इन द प्रोसेस वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए वाटर को कॉन्टिन्यूअसली बाहर भेजना जरूरी है और अंदर ठंडा पानी एंटर करवाना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो पानी गर्म हो जाएगा तो पानी उस वेपर को कंडेंस नहीं करा पाएगा। तो हम एक तरफ से पानी को एंटर कराएंगे थ्रू द इनलेट, जिसमें फिर हम ठंडा पानी अंदर करा रहे हैं। इनमें से कोई भी एक इनलेट होगा और दूसरा एक आउटलेट होगा। गर्म पानी बाहर निकलेगा, ठंडा पानी कॉन्टिन्यूअसली अंदर आता रहेगा और लिक्विड बनाता रहेगा इस वेपर को। ठीक है, सो ये हो गया हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क और ये पार्ट हमारा हो गया कंडेंसर, जिसमें हमने वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है। अब पॉइंट ये है कि हम इसको 2 लिक्विड्स के लिए ले रहे हैं जो आपस में मिक्सेबल हैं, तो उसके लिए हम टेक्निक क्या यूज कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं कि हम इनको सेपरेट आउट कर सके, तो उसका आंसर है देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, दो लिक्विड्स हमने यहाँ पे लिए हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। हर एक लिक्विड का अपना एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट करेगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट करेगा और इसमें से पास आउट कर जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा होगा तो जब पहले वाला बॉयल होगा तो दूसरे वाला तो बॉयल नहीं होगा। ठीक है, तो वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर की बात करूं और एसीटोन की बात करूं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 56 डिग्री सेल्सियस। राइट, तो जब पहले टेम्परेचर थर्मामीटर पे या 56 डिग्री सेल्सियस का देखोगे तो वहां पे क्या बॉईल करेगा, एसीटोन बॉईल करेगा और अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से पास करेंगे, कंडेंस कराएंगे और हम उसको एसीटोन को सेपरेट आउट कर लेंगे। और जब तक 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा तब तक एसीटोन तो सारा बाहर निकल ही चुका होगा। तो वेल हम अब वाटर को सेपरेट आउट कर लेंगे और उसको अलग से कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि आप पूछ सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने इस मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ा है, तो आप लोग जानते हो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो आप ये भी कह सकते हो कि वेल ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं होगा मगर वाटर भी तो इवेपोरेट करेगा, वाटर इवेपोरेशन के प्रोसेस से भी तो वेपर्स में कन्वर्ट करेगा, तो फिर वो क्या एसीटोन के साथ 56 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जाएगा? तो वेल उसका आंसर है यस, थोड़ा सा पानी जा सकता है। ठीक है, बट ऑब्वियसली जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है वो उतना ज्यादा नहीं जाएगा इन प्रोपोर्शन टू एसीटोन। तो ज्यादा अमाउंट होगा एसीटोन का और कम अमाउंट होगा वाटर का। तो सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, इसलिए वाटर के वेपर में कन्वर्ट होने के चांसेस कम है इन कंपैरिजन टू एसीटोन। तो हमें डिस्टिलेशन के प्रोसेस से काफी ज्यादा प्योर एसीटोन मिल जाएगा। 100% नहीं मिलेगा बट काफी ज्यादा प्योर एसीटोन हमें मिल जाएगा थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर आपको 100% प्योर चाहिए है तो आपको रिपीटेडली उसको डिस्टिलेट करना पड़ेगा कि 100% प्योर हो जाए, या उसके लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हम वो भी कर सकते हैं फॉर 100% प्योरिटी। बट यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्योरिटी एसीटोन की आपको मिल जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ब्रीफली हमने इसको अंडरस्टैंड किया। अब हम इसका राइट अप देखते हैं और इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं सो दैट कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको कुछ भी भूले नहीं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जो दो लिक्विड्स हैं वो दोनों एक दूसरे में मिक्सेबल हैं बट दे हैव अ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। वन ऑफ देम विल बी हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट and the other one will be having a high boiling point. ठीक है, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है that is going to be more volatile and the one with the high boiling point is going to be less volatile. ठीक है, सो जब हमारे पास पहले बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जब वो सब्सटेंस वेपराइज करेगी तो वो ऑलमोस्ट वही वेपराइज करेगी, दूसरी सब्सटेंस का ना के बराबर वेपराइजेशन होगा। ठीक है, सो द सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट एट द बॉइलिंग पॉइंट of the more volatile or low boiling point liquid, then the vapors almost exclusively consist of the more volatile liquid. ठीक है, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सिर्फ इसी के वेपर बनेंगे, दूसरे के वेपर अगर बनेंगे भी तो वो ना के बराबर बनेंगे। ठीक है, और दूसरे केस में क्या होगा? तो जब अब हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले का जब वेपर आएगा तो उस टाइम पे पहले वाले के तो वेपर ऑलरेडी हम कंडेंस करके सेपरेट आउट करवा ही चुके हैं। तो अब the boiling point of the less volatile or high boiling liquid, the vapors almost entirely consist of the less volatile liquid since the more volatile liquid has already distilled over. अब उसके वेपर बचे ही नहीं हैं, अब सिर्फ और सिर्फ हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले के वेपर डिस्टिल होंगे।
ठीक है. So thus the separation of the liquid mixture into individual components can be achieved at their respective boiling point. The more volatile component distills over first, while the less volatile component will be distilling over afterwards, right? तो अगर हम एसीटोन और वाटर की बात करते हैं तो पहले एसीटोन डिस्टिल होगा और फिर बाद में वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर डिस्टिल होगा. हम दोनों को सेपरेट आउट कर लेंगे. ठीक है. तो जो मैंने गलती की थी एसीटोन के अंदर या नेल पेंट रिमूवर के अंदर पानी को डालने की, तो मैं उनको सेपरेट कर सकती हूँ बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. ऑलराइट. So what are the applications? It is to separate the mixture of ether and toluene. Both of them, they are miscible. Okay. Then we have hexane and toluene. We have benzene and aniline. ये आपको examples के नाम याद करने ही पड़ेंगे. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंटली याद रखनी है वो ये है कि ये जो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, पहली बात ये है कि जब हम इनको बॉईल करते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसको हीट करें और ये ब्रेक करके और सब्सटेंसेस को फॉर्म कर लें. डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, जैसे कि मैंने वाटर को लिया तो वाटर को मैं हीट कर रही हूँ, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे भी नहीं पहुंचा और वो ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म कर ले. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो बिल्कुल वाटर की तरह ही पहुंचता है. इट डज नॉट ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हम यहाँ पे वो सब्सटेंसेस नहीं ले सकते जो हीट करने पे ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा और कोई डिफरेंट कंपाउंड्स को फॉर्म कर ले. ठीक है. तो एक हम उसके लिए यूज नहीं कर सकते. दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इन दो मिसिबल लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तभी आप उनको सेपरेटली डिस्टिल करा सकोगे. अगर उनका टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो वो इकट्ठे ही डिस्टिल हो जाएंगे. ठीक है. और फिर हम आपका क्वेश्चन ये होगा कि उसके लिए क्या करेंगे. अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो उसके लिए हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. ओके. So a solution containing a volatile component and a non-volatile component can also be separated by this method. ठीक है. तो आई होप आप लोगों को याद है कि जब हमने इवेपोरेशन किया था तो इवेपोरेशन में हमने पानी को और सॉल्ट को लिया था. राइट. तो उसमें हुआ क्या था कि पानी के वेपर बने थे, वेपर हमने उड़ा दिए, पीछे सॉल्ट रह गया. तो अब अगर आपको वो पानी उड़ाना नहीं है तो आप उसको डिस्टिलेशन के थ्रू कलेक्ट भी कर सकते हो. वो आपका पानी वेस्ट भी नहीं होगा. इन केस दैट इज इम्पोर्टेंट. या आपके पास ऐसा एक मिक्सचर हो जिसके अंदर आपको जो वॉलेटाइल लिक्विड है वो भी चाहिए, तो उस केस में आप उसकी डिस्टिलेशन कर सकते हो. So we can separate a volatile component from a non-volatile component also by this method. Volatile component को इधर आप कलेक्ट करो, non-volatile वाला यहाँ पे पीछे distillation flask में रह जाएगा. ठीक है. So I hope आप लोगों को ये याद रहेगा. Please do remember इसकी conditions क्या हैं. एक, जो आपका लिक्विड डिकम्पोज नहीं होना चाहिए. दूसरा, जो आपने लिक्विड्स को सेपरेट किया है उनका टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. That would be all for this lecture. I hope आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आ गया. अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और एक और सेपरेटिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे. और वो सेपरेटिंग टेक्निक तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता ही चुकी हूँ कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगेन, वेयर वी विल बी हैविंग टू लिक्विड्स जो कि आपस में मिसिबल है और उनका टेम्परेचर डिफरेंस इस बार 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा. So this is Ritu Johar. I hope you are enjoying your learning with me. And in case you are, please do give it a thumbs up and also do subscribe to our channel if you have not done till now. See you again. Have a nice day. God bless you.